रेस्टोरेंट की कुकिंग हो या ढाबे की, दोनों में दोस्तों बहुत फर्क होता है। रेस्टोरेंट में तो अलग अलग ग्रेवीज बनाकर रखते हैं और उसको जोड़ते हैं और आपको सर्व कर देते हैं, लेकिन ढाबे में ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट ढाबे में तो पहले मिक्सर ग्राइंडर भी नहीं होते थे, बिजली भी नहीं होती थी। तब खाना जब बनता था ना दोस्तों, उसका स्वाद ही अलग आता था। आज बनाते हैं बिल्कुल वही ढाबे वाला पनीर। इसका टेस्ट, टेक्सचर एकदम अलग होता है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि ढाबों में पहले बिजली तो होती नहीं थी, तो फिर पनीर को कैसे ट्रीट करते थे जिससे कि वो पूरे दिन आराम से चल जाए। सिंपल है दोस्तों, आप बस पनीर को बड़े बड़े पीसेस में काट लेना और उसके साथ साथ एक बोल में गर्म पानी डालना। हाँ दोस्तों, ये जो गर्म पानी है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी पानी में अगर आप हींग डाल दो, नमक डाल दो और इसको अच्छे से मिला दो, मतलब नमकीन हींग वाला पानी हो जाए, और फिर आप देखना पनीर ये सारा फ्लेवर एब्जॉर्ब करेगा। ढाबों की कुकिंग में तेल थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है। अब ज्यादा तेल देखकर आप बोलोगे कि भरत भाई ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। लोगों की सोच तेल को लेके यही होती है कि खाना तो बिना तेल के होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये सोच बिल्कुल गलत है। क्या आप जानते हो कि विटामिन जैसे कि ए, डी, ई, के ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो अगर 30 की उम्र में आपकी आंखें खराब हो रही है, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है और फिर आप कह रहे हो कि मुझे तेल छोड़ना है या बिना तेल के खाना खाना है, तो आप समझ जाओ कि कमी कहां पर है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप तेल मत छोड़ो, लेकिन अपने खाने में आप सही तेल का यूज करो। जैसे मैंने टाटा सिंपली बेटर कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। ये 100% प्योर कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल है, अनरिफाइंड और A1 इंग्रेडिएंट से बना हुआ। मोस्टली लोग रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं और रिफाइनिंग के प्रोसेस में तेल को गर्म करके एक्सट्रैक्ट करते हैं। रिफाइंड ऑयल को केमिकल से साफ भी करा जाता है, जिस वजह से वो इतना ट्रांसपेरेंट होता है और क्लीन होता है, और ये आपकी बॉडी के लिए एकदम हार्मफुल होता है। आप अच्छी क्वालिटी से बना कोल्ड प्रेस ऑयल का यूज करके देखो, जैसे कि टाटा सिंपली बेटर, और फिर फर्क देखो। अभी मैंने पैन में उतना तेल डाला है जितना हमें पूरी रेसिपी में चाहिए होगा, यानी इसी तेल से हम ग्रेवी भी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने पैन में तेल इसलिए डाला है क्योंकि पनीर को आपको फ्राई करना है। हल्का सा रोस्ट करना बहुत जरूरी है ताकि पनीर का एक्सेस पानी जो है निकल जाए। ऐसे फ्राई करने से दोस्तों पनीर के अंदर का टेक्सचर भी बदलता है। वो थोड़ा सा मीठी मीठी, यानी कि उसके प्रोटीन्स थोड़े से टेंस हो जाते हैं, जिससे कि बहुत ही यूनिक टेस्ट आता है। आप पनीर को हल्का सा फ्राई मत करना, अच्छे से ब्राउन करना, बिल्कुल ऐसे, और तभी देखना पनीर का टेक्सचर एकदम डिफरेंट हो जाएगा। फ्राई करते ही आप पनीर को सीधा उस गर्म पानी में डालना और आप खुद ही देखना 15-20 मिनट में पनीर एकदम फूल सा जाएगा। अब जब मिक्सी तो है नहीं, तो हम प्यूरी कैसे बनाएंगे टमाटर की। दोस्तों आप एक बार टमाटरों को ऐसे घिस कर बनाना। घिसने से बड़ा बेनिफिट होता है कि जो छिलका होता है वो अलग हो जाता है और जो आपको पेस्ट मिलता है बिल्कुल पेस्ट जैसा सा मिलता है। मैंने इस रेसिपी में खास देसी टमाटरों का यूज किया है, जिनसे खटास बहुत अच्छी आती है। और ये देखो क्या बढ़िया पेस्ट सा आपको मिला है, एकदम दरदरा सा। क्रीम व्रीम यूज नहीं करना ढाबे की कुकिंग में, सीधा दही को यूज करना जो बिल्कुल खट्टी ना हो। खट्टी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश दही हो, और इसी में ही आप 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर डाल देना। पकाते वक्त आपकी दही फटेगी ही नहीं। और ढाबा कुकिंग की सबसे खास बात तो ये है कि फ्रेश इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स माने कि अदरक, लहसुन, मिर्ची का एकदम फ्रेश पेस्ट होना चाहिए, तभी वो खुशबू आएगी। बस दोस्तों मेन तैयारियां तो यही है। सीधा ही चलते हैं अपने भगोने में। आप एक पतीला लेना थोड़ा बड़ा, और उसमें वही जो तेल था ना जिसमें हमने पनीर फ्राई किया था, उसी को ही आप यूज कर लेना। अब ढाबों की कुकिंग में आपने नोटिस किया होगा कि तेल थोड़ा सा ज्यादा होता है और रोगन पूरा ऊपर तक निकल कर आता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि उससे कोई स्पेशल टेस्ट नहीं आता। कुकिंग तो अच्छी होती है तेल ज्यादा हो, लेकिन तेल एक प्रिजर्वेटिव भी है। उससे आपकी ग्रेवी जल्दी से खराब नहीं होती, इसलिए भी यूज किया जाता है। इसलिए थोड़ा सा ज्यादा तेल होता है और कुकिंग भी फास्ट होती है। यहाँ पर आप सीधा ही गरम तेल में खड़े मसाले डालना, जिसमें कि बड़ी इलायची थोड़ी ज्यादा रखना, जीरा भी थोड़ा ठोक के डालना, और सूखी लाल मिर्चें बिल्कुल मत भूलना। बाकी तो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं, आप आराम से देख भी सकते हो। हाँ, लेकिन गरम गरम तेल में आप प्याज को ऐसे काट के जरूर डालना। ऐसे काटने से मेरा मतलब है कि प्याज को एकदम फाइनली चॉप करना है, क्योंकि यही प्याज आपकी ग्रेवी बनाएंगे। अगर आपने पीस के डाल दिया तो कभी वो ढाबे वाला टेक्सचर नहीं आएगा। प्याज ही वो टेक्सचर क्रिएट करते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना कि इनको फाइन चॉप करना है। अगर फाइन चॉप नहीं कर सकते तो हमारे पास चॉपर तो होते ही हैं घर पे, तो आप बिल्कुल चॉपर का भी यूज कर सकते हो।
पेस्ट ना बनाने से और ऐसे काटने से फर्क ये आता है कि प्याज के अंदर हल्का हल्का पानी रह जाता है, और जब उसको ऐसे भूनते हो ना दोस्तों, उसका कुकिंग टाइम बढ़ जाता है, जिससे कि एक बहुत ही प्यारा फ्लेवर निकलता है प्याज से। इसलिए मैंने आपको बोला कि ऐसे काट के ही डालना। प्याज को देखो थोड़ी देर भुनना होगा, तो जब वो इस स्टेज पर आ जाए कि हल्का हल्का कलर पकड़ने लग जाए, ये देखो हल्का ब्राउन सा कलर लेने लग गया है ना, तो अब क्या करना कि अदरक लहसुन के पेस्ट में पानी डाल देना। सच में दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो एक्स्ट्रा हमने पानी डाला है ना, ये एक जादू करेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, अभी प्याज का टेम्परेचर बहुत हाई है और एकदम ब्राउन हो रहे हैं, और यहाँ पर ये डालने से प्याज की कुकिंग रुक जाएगी या कम हो जाएगी, जिससे कि वो ओवर ब्राउन नहीं होंगे, सही से पकेंगे। ये देखो प्याज थोड़े से और ब्राउन हो गए हैं, बहुत ही अच्छा कलर भी ले लिया है। तो बस इस टाइम पर आप ट्रिपल जी पेस्ट डालना, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज का, और पानी के साथ डालना। ओहो हो दोस्तों, आप देखना अपने आप ही ग्रेवी सी बनने लग जाएगी। थोड़ी देर भून के आप यहाँ पर मसाले भी डाल देना। मैंने यहाँ पर लाल मिर्च, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च ये सब डाल दिया है, और मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डाला है जो कि ढाबे में यूज करा जाता है, जो है बेसन। बेसन को भुनना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये ना सिर्फ आपकी ग्रेवी को गाढ़ा करेगा, टेक्सचर देगा, पर एक रोस्टेड भुना हुआ फ्लेवर जो देगा ना, उससे आपकी ग्रेवी का टेस्ट बहुत एनहांस होगा। भुनना जरूर दोस्तों बेसन को, और फिर यहाँ पर टमाटर डालना। और आपको तो पता ही है कि जब टमाटर आए हैं तो भरत ने तो नमक डालना ही डालना है, तो नमक भी जरूर डालना टमाटरों के साथ। और अब करना जम के भुनाई, इतनी भुनाई कि टमाटर भी पूरे तेल छोड़ जाने चाहिए। और अब देखना दोस्तों, अब जो टेक्सचर आएगा ना आपकी ग्रेवी का, एकदम लाजवाब आने लगेगा, है ना, एकदम बढ़िया कलर भी। यही था दोस्तों मेन ट्रिक, ये जो प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया है ना, अब जब आप इसमें दही डालोगे ना, तो वो क्रीमी इफेक्ट आने लग जाएगा, और दही के साथ जब मसाले भुनेंगे तो वो अपने आप ही बहुत ही बढ़िया टेस्ट टेक्सचर ला कर देंगे। ये देखो आप इस स्टेज तक आपने पकाना है, और बस आपने अब एंड करना है गरम मसाले के साथ, और तवे में रोस्ट करके भुनी हुई कसूरी मेथी डालना। इन सारी चीजों को मिलाकर आपकी ग्रेवी लगभग सेट है। बस इसमें अब पानी डालना है, लेकिन पानी ठंडा नहीं, गर्म पानी डालना। इससे आपकी कुकिंग बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होगी और फ्लेवर में कोई ब्रेक नहीं आएगा। और ये देखो बेसन की वजह से आपकी ग्रेवी एकदम गाढ़ी सी बनेगी। अब पनीर दिखाता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, फूल गया है पनीर, और इसके अंदर का टेक्सचर ही एकदम अलग है। पानी में ऐसे रखने से जो हमने पनीर से मॉइस्चर निकाला था ना, उससे भी ज्यादा उसने पी लिया है और सॉफ्टनेस आ गई है। और हाँ, थोड़ा सा ये पनीर का पानी भी डाल देना, इसमें हींग है, नमक है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर ये देगा, और इसमें रोस्टेड पनीर का भी फ्लेवर है, तो इसको यूज जरूर करना। बस दोस्तों ढक कर इसको 5 मिनट तक पकने देना, और फिर गैस को बंद कर देना, और फिर ढक्कन खोलना आराम से। लग रहा है ना दोस्तों, बिल्कुल ढाबे से लाया हूं मैं। ऐसा ही आप अपने घर पे बनाओगे और सच में अमेजिंग फ्लेवर आएगा। आप एक बार बना कर देखना, मजा जरूर आएगा। दोस्तों अगर आप भी टाटा सिंपली बेटर कोल्ड प्रेस ऑयल खरीदना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बार में लिंक दिया है, आप जरूर ट्राई करके देखना और फर्क जरूर देखना।